पीटीआई को बल्ले का निशान मिलेगा या नहीं, सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर समाअत। अकबर एस बाबर से बानी रुकन होने का सबूत और पीटीआई से उन्हें निकालने की दस्तावेजात तलब। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, अगर बल्ले का इंतखाबी निशान बनता है तो पीटीआई को मिलना चाहिए। लगता है तहरीक इंसाफ ने खुद अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारी। इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है, उसका काम खुद नहीं कर सकते। तहरीक इंसाफ के इंतखाबी निशान अलॉट न करने पर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जवाब जमा कराने की हिदायत समाअत 16 जनवरी तक मुलतवी। इंतखाबात 3 माह के लिए मुलतवी करने की करारदाद सेनेट में जमा। आज़ाद पार्लिमानी ग्रुप के सेनेटर हिदायतुल्लाह की करारदाद में इंतखाबी उम्मीदवारों पर हमलों का भी जिक्र। करारदाद में कहा गया कि ऐवान बाला इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट पर जोर देता है कि वो इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद पर हमदर्दाना गौर करे। बल्ले का निशान इंतखाबी फहरिस्त से आउट। इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों और आज़ाद उम्मीदवारों के लिए इंतखाबी निशानात की लिस्ट रिटर्निंग अफसरान को भिजवा दी। पार्टीज के लिए 145 निशान मखसूस। नवाज शरीफ वजीर आजम बने तो सियासी मुखालिफिन को बंद रखना एजेंडा होगा। बिलावल भुट्टो की लाहौर में पाकिस्तान अवामी तहरीक के रहनुमाओं से मुलाकात। सानेहा मॉडल टाउन की तहकीकात का मुतालबा। कहते हैं जिम्मेदारों को सजा मिलनी चाहिए। पीटीआई का मामला इलेक्शन कमीशन और कोर्ट के दरमियान है। उम्मीदवारों का कागजात नामजदगी से दस्तबरदार होने का आखिरी रोज। इंतखाबी निशान कल अलॉट होंगे। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी की जाएगी। उम्मीदवार 6 जनवरी तक अपनी इंतखाबी मुहिम चला सकते हैं। शहबाज शरीफ NA 242 कराची से दस्तबरदार। ख्वाजा शोएब लीगी उम्मीदवार होंगे। लाहौर में सीट एडजस्टमेंट। नून लीग ने कौमी असम्बली की 2 और सूबाई असम्बली की 1 नशिस्त IPP के लिए खाली छोड़ दी। NA 117 से अलीम खान और NA 128 से ऑन चौधरी इलेक्शन लड़ेंगे। अलीम खान PP 149 से भी उम्मीदवार। लाहौर में लीगियों का फड्डा खत्म। रोहेल असगर NA 121 और अयाज सादिक NA 120 से इलेक्शन लड़ेंगे। NA 96 फैसलाबाद से तलाल चौधरी आउट। मलिक नवाब शेर वैसर को टिकट मिल गया। पंजाब का सियासी ऊंट किस करवट बैठेगा, इशारे मिलने लगे। काफ लीग का मुस्लिम लीग नून से सीट एडजस्टमेंट न करने का फैसला। पार्टी तर्जुमान कहते हैं हमारे उम्मीदवारों के मुकाबलों में नून लीग ने अपने उम्मीदवारों को टिकट जारी कर दिए। अपने उम्मीदवारों को दोहरे मयार की नजर नहीं होने देंगे। कराची में तगड़े मुकाबले मुतवक्के। खिम्बाड़ी में अब्दुल कादिर, मंदोखिल मुस्तफ़ा कमाल और ख्वाजा शुएब का टकरा। NA 240 में सलीम मानवी वाला और अरशद बोहरा आमने सामने। 241 में इख्तियार बेग को फारूक सत्तार का चैलेंज दरपेश। आम इंतखाबात 2024। PTI ने सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में खिलाड़ी मैदान में उतार दिए। NA 207 नवाबशाह में शेर मोहम्मद रिंद आसिफ जरदारी का मुकाबला करेंगे। NA 208 से गुल मोहम्मद रिंद उम्मीदवार। पेशावर से कौमी असम्बली की नशिस्तों पर शानदाना गुलजार साजिद नवाज और अरबाब आमिर इंतखाबी मैदान में उतरेंगे। PK 72 से साबिक डिप्टी स्पीकर महमूद जान। PK 79 से साबिक वजीर खजाना तैमूर सलीम झगड़ा। PK 82 से साबिक सूबाई वजीर कामरान बंगश उम्मीदवार। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने अख्तर मिंगल के कागजात मंजूरी के खिलाफ दरख्वास्त खारिज कर दी। NA 264 से PP उम्मीदवार जमाल रईसानी इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार। इंटर पार्टी इलेक्शन से मुतालिक महफूज फैसला आ गया। सुन्नी तहरीक, निज़ाम मुस्तफ़ा पार्टी और ऑल पाकिस्तान मिनॉरिटी अलायंस समेत 13 सियासी जमातें डी लिस्ट। इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग जिना और जमीयत उलमा इस्लाम नूरानी को इंतखाबात लड़ने की इजाज़त दे दी।
पीपल्स पार्टी ने खैबर पख्तूनख्वा के 21 हलकों में इंतखाबी मैदान खाली छोड़ दिया। पेशावर के 2 अहम हलकों समेत कौमी असम्बली के साथ सूबाई असम्बली के 14 हलकों पर भी उम्मीदवार खड़े नहीं किए। NA 30 32 पेशावर और NA 4 सबात, NA 11 शांगला और NA 23 मर्दान भी PP उम्मीदवारों से महरूम। मौलाना फजलुर रहमान की पोजीशन मजीद मुस्तहकम। पशीन से कौमी असम्बली की नशिस्त NA 265 से महमूद खान अचकजई। मौलाना फजलुर रहमान के हक में दस्तबरदार महमूद खान अचकजई ने पार्टी को अपने कागजात नामजदगी वापस लेने की हिदायत कर दी। शिकारपुर में भरपूर सियासी डांडिया, उम्मीदवारों के हामियों का दिलचस्प अंदाज, इंतखाबी मुहिम जोर पकड़ गई। जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी के मामले पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इजलास। हुकूमत ने आफिया शहरबानो केस में अपील दायर करने का फैसला कर लिया। आफिया शहरबानो केस में सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस ने फैसला दिया था कि आइन के आर्टिकल 209 के तहत रिटायर्ड जजेस के खिलाफ काउंसिल कार्रवाई नहीं कर सकती। ख्वाजा हारिस की दरख्वास्त में कहा गया कि इस्तीफा देने के बाद जस्टिस नकवी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकती। चीफ जस्टिस ने कहा बेहतर होगा इस मामले को इंतखाबात के बाद ही सुने। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास 15 जनवरी को होगा। मौलाना फजलुर रहमान और अमल वली पर खुदकुश हमले का मंसूबा नाकाम। पेशावर के इलाके मतनी से दाइश खरासान के 2 मुबैना बमबार गिरफ्तार। SP CTD कहते हैं गिरफ्तार दहशतगर्दों ने अफगानिस्तान में तरबियत हासिल की। तखरीबकारों के मोबाइल से HUI मरकज की वीडियो और नक्शे बरामद हुए। लखी मरवत के इलाके तख्ती खेल में 11 अफराद का कातिल मकतूलीन का रिश्तेदार निकला। मुलजिम मदर खान वजीर मेहमान बनकर मकतूलीन के घर आया। मुलजिम मदर खान की बहू नाराज होकर मैके रह रही थी, जिसका कातिल को रंज था। रात को सोते में मदर खान ने अपनी बहू समेत तमाम रिश्तेदारों को सर पर वार करके कत्ल किया था। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। रावलपिंडी के इलाके रेस कोर्स में पुलिस की कार्रवाई। मुबैना मुकाबले में 4 डाकू मारे गए। पुलिस ने मोटरसाइकिल सवार डकैतों को रोकने की कोशिश की। मुलजिमान ने फायरिंग कर दी। मुलजिमान ने 3 रोज कबल कनाडा से आए शहरी से वारदात की थी। कराची में खवातीन गैर महफूज। राह चलती खवातीन को हिरासा करने के वाक़यात थम ना सके। नॉर्थ कराची सेक्टर 11A में बच्चे के हमरा जाती खातून के साथ मोटरसाइकिल सवार की नाजेबा हरकत। CCTV सामने आ गई। खवातीन कहती हैं शहर में खवातीन का चलना फिरना मुश्किल बना दिया। पुलिस तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में नाकाम है। गाज़ा में इसराइल की दहशतगर्दी थम ना सकी। सहूनी फौज ने इमदादी रज़ाकारों को भी ना बख्शा। इमदादी कार्रवाइयों के दौरान सहूनी फौज का वहशियाना हमला। मुत्तासिर रज़ाकार जख्मी। 7 अक्टूबर से अब तक शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 23,300 से बढ़ गई। 59,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी जख्मी। गाज़ा मलबे का ढेर बन गया। यमन पर हमलों में तारीख में पहली बार एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल। अमरीकी सदर ने यमन पर हमलों को दिफाई कार्रवाई करार दे दिया। यमन में हमले बंद न किए तो नताइज खतरनाक होंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस की धमकी। सऊदी अरब का यमन में हमलों पर सख्त तशवीश का इजहार। शुमाली बहरा अरब में मसी गार्ड 24 खुले समंदर में पाक नेवी के बहरी जहाज, हेलीकॉप्टर और स्पीड बोट ने हिस्सा लिया। तर्जुमान का कहना है मश्क के दौरान ममनू आशिया से लदी मुश्तबा बोट, हाईजैक किया हुआ बहरी जहाज और माहीगीर को बचाने का अमली मुजाहरा किया गया। स्मोक की रोकथाम के लिए होटलों और प्लाजों की छतों पर पौधे लगाने का हुक्म। लाहौर हाईकोर्ट ने महकमा माहौलियात और PHA को मिलकर लाहे अमल तय करने की हिदायत कर दी। समात आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। कराची के फेडरल हॉल में गेंदे के हजारों फूल सज गए। चौथे मैरीगोल्ड फेस्टिवल का इफ्तिताह, शहरियों का दाखिला मुफ्त होगा। फेस्टिवल 3 रोज जारी रहेगा। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वाहब कहते हैं ख्वाहिश है कि पूरा शहर सरसब्ज और शादाब हो। सड़कों के किनारे भी मौसम सरमा के फूल लगाए जाएंगे। पहला T20 मैच न्यूजीलैंड के नाम। पाकिस्तान को 46 रन से शिकस्त। कौमी टीम 227 रन के हदफ के ताकुब में 180 रन पर ही ढेर।
बाबर आजम 57 रन बनाकर नुमाया, साइम अयूब 27, मोहम्मद रिजवान 25, इफ्तिखार अहमद 24, फ़खर जमान 15, आजम खान 10 रन पर ही पवेलियन लौट गए। टिम साउथी ने 4, एडम मलन और बैन सैलियस ने 2-2 खिलाड़ियों का शिकार किया। डाकार कार रैली में सऊदी अरब का अपनी सरजमीन पर चैंपियन बनने का ख्वाब चकनाचूर। मजमूई बरतरी और सब ड्राइवर पर भारी, सऊदी ड्राइवर हादसे में जख्मी होने के बाद इवेंट से बाहर। और एहतजाजी, इनकलाबी, रोमानवी और अलामती शायरी की पहचान शोहराए आफाक शायर अहमद फराज का यौम पैदाइश आज मनाया जा रहा है। उर्दू अदब में खिदमात पर उन्हें हिलाले पाकिस्तान और तमग़ा इम्तियाज़ से भी नवाजा गया।